नमस्ते भाई, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस पर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। उसी के तहत आज से हमारी सीरीज चलेगी। तो आज सामाजिक विज्ञान के तहत हम देखेंगे पॉलिटी का भाग। इसमें एक टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कोई भी पेपर हो, 1 या 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से हर हाल में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापक के द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं, अनुच्छेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को मिला के ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। 40 क्वेश्चन जितने भी PYQ सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने 1 से 2 नंबर पक्के कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। PDF में नीचे आंसर भी लगा दिए गए हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर सोचिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, समान अवसर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78 या अनुच्छेद 124 से 147। किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक तत्व का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है, अनुच्छेद 52 से 78 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, और अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, पंजाब, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर या नागालैंड। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। इस वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां वर्णित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 352 जो इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा का वर्णन है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 प्रस्तावना या अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। जहां तक बात रही अनुच्छेद 51 की, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 15 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन या धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार ये तीनों आर्टिकल देते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। जहां तक बात रही सांस्कृतिक अधिकार के बारे में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सांस्कृतिक अधिकार किसमें है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, संवैधानिक उपचार 32 में है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग एक कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, जो मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे वो PYQ MCQ ही निकलेंगे, इसलिए उनको भी आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 51 का संबंध है। ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मौलिक कर्तव्यों से या संघीय संरचना से। अनुच्छेद 51 का संबंध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में है, राज्य के नीति निर्देशक तो 36 से 51 में है, और अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 45। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29 और 30 या अनुच्छेद 45। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक बार और रिवीजन कराते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकारों से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, न्यायपालिका से, नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, मनी बिल की परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा, ऑप्शन बी, लोकसभा का गठन, राष्ट्रपति के अधिकार या आपातकालीन स्थिति। अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनी बिल की परिभाषा, हिंदी में धन विधेयक की परिभाषा, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 17 किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 136। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। जहां तक बात रही अनुच्छेद 214 की, तो राज्य में जो उच्च न्यायालय रहते हैं उनकी स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 36। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 19 अनुच्छेद 243 से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए नगर पालिका, ग्राम सभा की शक्तियां, पंचायत का चुनाव या पंचायती राज वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम सभा की शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 20 अनुच्छेद 75 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन बी संसद का गठन, ऑप्शन सी बजट की प्रक्रिया या ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 75 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 20 सवाल करा दिए, अभी 20 सवाल और कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको एकदम फ्री में कराएंगे। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो परिजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण या पंचायती राज। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार है, समानता का अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संसद की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति या राज्यपाल की शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद सत्र का विश्राम काल चल रहा होता देश में अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाएगी तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के बाद जब संसद चालू हो जाएगी तो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद कानून नहीं बनता तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के बाद निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी लोकपाल। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। वर्तमान में कैग कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ समय बाद करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें वर्तमान के जो कैग होंगे उनका सब वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आज ही आंसर दे सकते हैं कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग या चुनाव आयोग। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां का वर्णित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163 या उपरोक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112 का संबंध है। ऑप्शन देखिए, न्यायिक समीक्षा से, संसद के दोनों सदनों से, बजट और मनी बिल से या आपातकालीन शक्तियों से। अनुच्छेद 110 और 112 का संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट और मनी बिल यानी धन विधेयक से। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में यानी धन विधेयक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 326 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा का गठन, सार्वभौमिक बहस मताधिकार या निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 326 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक बहस मताधिकार, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में अगर आप 18 वर्ष की उम्र पार कर जाएंगे तो आपको बहस मताधिकार की श्रेणी में गिना जाएगा। आपको वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र पार करने के बाद दिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 326 के तहत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? पंचायत के चुनाव, ग्राम सभा, जिला परिषद या शहरी स्थानीय निकाय। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत का चुनाव। जो 5 साल में पंचायत का चुनाव आपके गांव में 5 साल में एक बार पंचायत का चुनाव जरूर होता होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, न्यायपालिका की नियुक्ति, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव या चुनाव आयोग की शक्तियां। अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन बी। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में है। एक वीडियो के माध्यम से सारे भाग हम कवर कर लेंगे। आज बात कर रहे हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया, एक दिन हम सारे भाग की, संविधान के जितने भी भाग हैं उसको भी कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 239A का संबंध है पुडुचेरी और दिल्ली के प्रशासन से, राष्ट्रपति के शासन से या राज्यपाल की शक्तियों से या पंचायतों से। अनुच्छेद 239A का संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी और दिल्ली के प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, लोकसभा को भंग या न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी भूमिका या उच्च न्यायालय की शक्तियां या राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार होता है उसका, या संविधान संशोधन। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों में जो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार होता है उसमें, ऑप्शन सी, राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 17 क्या घोषित करता है? जाति व्यवस्था को वैध, अस्पृश्यता को अपराध, समान वेतन अधिकार या जाति आधारित आरक्षण। अनुच्छेद 17 क्या घोषित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को अपराध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 246 किस विषय से संबंधित है?
ऑप्शन देखिए, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या चुनाव आयोग की शक्तियां। अनुच्छेद 246 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियां, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट, योजना आयोग, चुनाव आयोग या वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, समान नागरिक संहिता, पंचायतों की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायतों की स्थापना। इसको इस तरह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों को किस संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 40 के तहत जो महात्मा गांधी के आदर्श थे, महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों के गठन को पुरजोर समर्थन करते थे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विचारों को किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 40, अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी, पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 356 लागू होता है जब वित्तीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति संसद भंग करते हैं, या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या राज्यपाल इस्तीफा देता है। अनुच्छेद 356 लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन देखिए, 2017, 2018, 2019 या 2020। अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2019। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 243 जी किस विषय से संबंधित है? पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी, शहरी स्थानीय निकाय, शिक्षा का अधिकार या राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 243 जी किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां, ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू थे सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन 40 में से सही हुए, उसको भी कितने क्वेश्चन सही हुए इसको जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।